महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोरे बापली बख्शो गरीब नवाज जो मैं पूत हूँ पिता गौलाज सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार वरणहु रघुवर विमल यश जोदायक फल चार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरऊं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम मोह से पतित अपंग की तुम पद राखो राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत आज बड़ा ही पावन हमारे बीच में प्रसंग चल रहा है। आज के प्रसंग के अनुसार हम श्रवण करेंगे जीव और ब्रह्म का जब मिलाप होता है तो जीव को किस तरह की खुशी और आनंद की अनुभूति होती है। उसके कुछ तुलनात्मक दृष्टांत सांसारिक सुखों से भी आनंद से भी मिलते जुलते गोस्वामी जी ने लिखने की कोशिश की है, लेकिन परम आनंद क्या होता है वो आज के इस दोहे में हमें समझाने की चेष्टा की गई है। परम आनंद की प्राप्ति के लिए हर जीव लालायित है, क्रियमान है। एक छोटे से जीवधारी शरीरधारी जीव यानी कीड़े को भी पूछो कि किस लिए दौड़ रहा है तो वो भी कहेगा आनंद के लिए। सबको आनंद चाहिए क्योंकि जीव है ही उस आनंद का अंश, तो इसलिए अंश जो है वो अपने अंशी की ओर ही दौड़ता है। जैसे जल जो है वो समुद्र का अंश है, सागर का अंश है, तो जल को आप चाहे हिमालय की चोटी पर जाकर के बाल्टी पलटते हो आएगा नीचे, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि उसका अंशी सागर जो है वो पृथ्वी के तल से भी नीचे, तो उसका झुकाव, उसकी क्रिया, उसकी दौड़ अपने अंशी की ओर होती है। इसी प्रकार अग्नि तत्व का जो स्रोत्र है, जो अंशी है, सूर्य, वो आकाश में है। अग्नि की ज्योत कहीं भी जाकर के जलाओ, दीपक कहीं भी जाके जलाओ, ऊपर जलाओ या जमीन पर जलाओ, उसकी लो ऊपर ही उठेगी, नीचे की ओर नहीं झुकेगी, क्योंकि उसका अंशी ऊपर है। तो उसकी दौड़ अपने अंशी की ओर है, क्योंकि जब तक वो ज्योत अपने अंशी से मिल नहीं लेगी उसको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक वो जल की बूंद अपने सागर में मिल नहीं जाएगी, अपने अंशी में मिल नहीं जाएगी, उसको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। लौकिक दृष्टि से भी जब बच्चा जब तक खेल कूद थक हार करके स्कूल से पढ़ करके माँ माँ चिल्लाता हुआ माँ की गोद में नहीं आएगा, उसको आनंद नहीं मिलेगा। जब घर में आकर के अपने माँ के हाथ का चूरमा या रोटी उसके हाथ से खाएगा, परम आनंद की अनुभूति होगी। ये संस्कार है, ये हमें अपने बच्चों को देने हैं। और श्री रामचरितमानस जैसा ग्रंथ जो आज से लगभग 500-550 साल पहले परम संत गोस्वामी जी ने लिखा, प्रैक्टिकली कथाएं तो थ्योरेटिकली कथाएं तो हमने वेदों पुराणों में सुनी हुई थी, लेकिन उन्होंने इसको प्रैक्टिकल जीवंत रूप देकर के एक एक प्रसंग के ऊपर प्रकाश डाला। उन्होंने हमें समझाने की चेष्टा की है कि आने वाले इस कलिकाल के अंदर, भयंकर कलिकाल के अंदर ऐसा युग आने वाला है, ऐसा समय आने वाला है कि जब हर जीव तड़प उठेगा, त्राही त्राही कर उठेगा। कीड़े मकोड़ों से लेकर स्वयं देवता तक भी कर रहा उठेंगे, मनुष्य की तो गिनती क्या है। और उसका ट्रेलर तो आप आजकल देख ही रहे हैं कि क्या हाल हो रहे हैं। और फिर उसके बावजूद भी, देखने के बावजूद भी आंखें बंद करके बैठे हुए, फिर भी हम अपने बच्चों को, क्योंकि हम लोग जो बुजुर्ग लोग हैं, हमने तो जो देखना था जो देख लिया,
अंतिम घड़ियां गिन रहे हैं, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। लेकिन ये जो बच्चे हैं, इनके लिए हम क्या बो के जा रहे हैं, इनके लिए हम कौन सी फसल तैयार करके इनको दे के जा रहे हैं? और वो फसल है संस्कारों की। इनको संस्कार दो, बचपन से ही संस्कार दो। माँ संस्कार देती है, पिता पालन पोषण करता है। यही रामचरितमानस, रामायण, ये हमें शिक्षा देती है। ये हमें वो प्रसंग याद दिलाता है कि माँ संस्कार कैसे देती है। जब महाराज राम ने देखा कि मेरी प्रजा के अंदर ही मेरा विद्रोह शुरू हो गया है, मेरी प्रजा के कुछ लोग मुझ पर शक कर रहे हैं, सीता जी पर शक कर रहे हैं, जबकि अग्नि परीक्षा से निकल करके आई है सीता जी। इतनी कड़ी परीक्षा सतीत्व की ली गई और इस महासती ने सतीत्व की ज्योत जगा करके दिखा दी। इतनी कड़ी परीक्षा लेने के बावजूद भी समाज को शांति नहीं मिली, समाज की जुबान पर ताले नहीं लगे। ये शुरू से चला आ रहा है। आज भी समाज, जो धर्मावलंबी लोग हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, उनके कदम रोकने की चेष्टा करता है। झूठे सच्चे इधर उधर से सुनी सुनाई बातें कह करके धर्म का मार्ग रोकने की चेष्टा करता है। ये इनका भी दोष नहीं है कि ये हमारे पूर्व जन्मों के कई कल्पों के कर्म हैं जो काल हमें दे रहा है, भुगतवा रहा है। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। किसी भी जन्म का किया हुआ कर्म कहीं भी किसी जन्म में आकर के दबोच लेता है। तो जो कुछ आज हमें देखने को मिल रहा है, ये हमें हमारे उन दुष्कर्मों का फल है जो हमने किसी जन्म में राम का आश्रय ना लेकर के उसी पर संदेह किया, ईश्वर का आश्रय ना लेकर के अपने बैठे हुए उस आनंद स्वरूप आनंदी की ओर ना दौड़ करके माया की ओर दौड़े। जीव ईश्वर का अंश है तो हमारे लक्ष्य भी ईश्वर ही होना चाहिए, वहीं जाकर के आनंद मिलेगा हमें। लेकिन हम तो आनंद संसार में ढूंढ रहे हैं। संसार माया का बना हुआ है, माया स्वयं जड़ है और इसका अंत जो है एक दिन हो जाना है, दुखद या सुखद, वो हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। लेकिन ये आनंद का स्रोत नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों के अनुसार माया थोड़ी देर के लिए सुख दे देती है। हम सोचते हैं कि हम धरती पर 10-20 कारें खरीद करके 10, 20, 40, 50 नौकर रख करके 2, 4, 6 कोठियां बना करके बहुत सुखी हो गए। हम इसी में आनंद ढूंढ रहे हैं और फिर भी हमें संतुष्टि नहीं होती। फिर हम सोचते हैं कि नहीं, यहाँ का जो विधायक है वो ज्यादा सुखी है। विधायक सोचता है सांसद सुखी है, सांसद सोचता है मंत्री सुखी है, मंत्री सोचता है मुख्यमंत्री सुखी है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को ज्यादा सुखी मानता है। इस तरह एक के बाद एक अपने आगे वाले को देखते जा रहे हैं कि हमारे से आगे वाला ज्यादा सुखी है। और प्रधानमंत्री या राजा देश का जो है वो सोचता है नहीं, एक राज्य से क्या बनने वाला है, मेरे से ज्यादा तो चक्रवर्ती सम्राट जो है, जो सारे ब्रह्मांड का राजा है, वो ज्यादा सुखी है। वो और आगे वाले को देखता है। और ब्रह्मांड भी जीत ले सिकंदर की तरह, आधा जीता था, पूरा नहीं जीत पाया था, जीत भी ले आधा, तो सोचता है कि अभी भी मुझे संतुष्टि नहीं हुई, मैं पूरा जीत लूं। क्यों? क्योंकि मुझसे ज्यादा तो देवलोक के देवता सुखी हैं। और देवता सोचते हैं कि आगे गंधर्व लोग हमसे ज्यादा सुखी हैं। गंधर्व सोचते हैं स्वर्ग के जो लोग निवास करने वाले हैं वो ज्यादा सुखी हैं। स्वर्ग वाले सोचते हैं इंद्र लोक के सुखी हैं। इंद्र लोक वाले, स्वयं इंद्र भी सोचता है कि बृहस्पति लोक के लोग ज्यादा सुखी हैं। और उससे आगे वाले सोचते हैं कि ब्रह्म लोक के ज्यादा सुखी हैं। कहीं भी संतुष्टि नहीं है। हम अपने आगे वाले को देखते जा रहे हैं। यही हमारे जो है एक मानसिकता का माइनस पॉइंट है। हम सोच रहे हैं हम आगे बढ़ रहे हैं, तरक्कियां कर रहे हैं, लेकिन हम नीचे जा रहे हैं, हम पीछे की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये धन दौलत, ये माया, ये तो पता नहीं कितने जन्मों से हमने पहले भी भोगे। कभी हम राजा महाराजे भी रहे होंगे किसी कल्प में, किसी कल्प में भिखारी भी रहे होंगे, किसी कल्प में हम जीव जंतुओं की जोनी भी भुगत करके आए हैं। जो लोग सत्संग से जुड़े हैं वो जानते हैं, सुनते हैं, और सुन करके जो कुछ लोग मानते, कुछ लोग, सारे नहीं। वाणी कह रही है कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म हैवर ब्रिक होयो, कई जन्म बैलबन जोयो, चिरंग काल यह देह संजरिया, कह नानक ये मिलन की बड़ी। कितने जन्म गिनवा दिए गुरु नानक देव से, कीड़े पतंगे से लेकर के देवताओं की योनि तक, ये सब हम भुगत चुके, या हो सकता है आगे भी भुगतनी पड़े। इनमें से गुजर करके आए हैं, लेकिन जिसकी तलाश हमें थी वहां तक नहीं पहुंचे, आनंद नहीं मिल पाया। तो कैसे मिलेगा आनंद?
कहने लगे यह जो जोनी तुझे अंतिम अवसर मिला है ना, मनुष्य का चोला मिला है, कह नानक, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं यह तेरे मिलन की बरिया, उस आनंद से मिलने की बारी तेरी आ गई है, ये अवसर मिला है। मन पछतई है अवसर चूके, अगर ये अवसर भी तूने खो दिया तो सिवाय पछतावे के कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। क्यों क्यों खोया जाएगा? बोले काल तेरे पीछे लगा हुआ है, कदम कदम पर तेरा पीछा कर रहा है, पता नहीं कहां दबोच ले, कौन सी सांस तेरी आखिरी सांस साबित हो, दबोच लेगा। काल व्याल तो सिर पे डोले, मुख पसारे मीत, आज काल तो पुनि ग्रस है, मन में ही राखो चीत, रे मन राम स्यों कर प्रीत। अगर इस काल से बचना चाहता है और अपने मूल स्रोत आनंद को पाना चाहता है, वो आनंद जिसका पूरा नाम है सत्य चित्त आनंद, सच्ची आनंद, वहां जाकर के फिर तू मृत्यु लोक में नहीं आएगा, काल के दायरे से बाहर निकल जाएगा, फिर तेरा जन्म मृत्यु से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाएगा, काल तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। किकर फोर दलिन के सिर प्रभुपुर कियो पयान, गुरु तेग बहादुर सी क्रिया किन्हू न कीनी आन। ऐसी अवस्था को पहुंच जा के काल के सिर पर ठोकर मार करके अपने घर चला जा। और ये चलने का तरीका, पहुंचने का मार्ग अगर कोई बताता है तो हमें संत बताते हैं सत्संग के माध्यम से। ये रामचरितमानस, इसके अलावा अन्य धार्मिक ग्रंथ चाहे किसी भी संप्रदाय या धर्म से रिलेटेड हो, अगर वो हमें सही रास्ता बता रहे हैं, उनको समझाने वाले हमारे पुरोधा, हमारे जो है गुरुजन, संतजन या पीर पैगंबर या हमारे आगे वाले टीचर या माता पिता, अगर उसके अनुकूल हमें समझा रहे हैं, चला रहे हैं, तो समझो हमारा भाग्य जाग उठा, धन्य भाग है। क्योंकि पहली गुरु तो माँ है, संस्कार तो माँ देती है। जब राम जी के को ये पता लगा, राज्य करते हुए अच्छा भला सुखी जीवन जी रहे थे, तो अचानक पता लगा कि मेरे राज्य में ही विद्रोह हो रहा है। और विद्रोह का जब कारण पता लगा कि कारण यही है कि लोगों को सीता जी के चरित्र पर ही संदेह हो गया, किसी एक व्यक्ति ने आवाज उठा दी। देखिए प्रजातंत्र और लोकतंत्र कैसे कहते किसको है। एक आवाज के ऊपर राम जी ने तुरंत सीता जी को अपने कक्ष में अलग से बुलाया। एक वोट खिलाफ था, सिर्फ एक वोट, बाकी सारे राम जी के हक में थे। इतना जबरदस्त बहुमत होते हुए भी लोकतंत्र की प्रक्रिया को चालू रखने वाला वो लोक राजा, एक राजा के रूप में राम, भगवान के रूप में चलो थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि भगवान तो वो है ही सबके अंदर, जो है तात्विक रूप से वो राम सबके अंदर बैठा हुआ है। हम सबके अंदर, जीव जंतुओं में, कीड़े मकोड़ों में, पेड़ पौधों में, सबके अंदर तात्विक रूप से वो राम निर्गुण ब्रह्म सब जगह मौजूद है। लेकिन वही निर्गुण सगुण बन करके हमें कुछ सिखाने के लिए आया है, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आया है। उसको जरूरत नहीं थी जो है ब्रह्म लोक के या उस अनामी लोक के सचखंड के सुखों को त्याग करके, ब्रह्म लोक के सुखों को त्याग करके यहाँ मृत्यु लोक में आने की क्या जरूरत थी उसको। हमारे लिए आया है, हमें समझाने के लिए आया है, और मनुष्य बनकर के आया है कि तुम्हें मैंने मनुष्य का चोला दिया है, इसलिए नहीं कि खाना पीना, सोना, लड़ना झगड़ना, शराब इत्यादि पी करके जीवन यापन करना और फिर मर जाना, यही जिंदगी नहीं है। बल्कि ये इसलिए दिया है कि कदम कदम पर मुझे भूलना मत, भगवान का नाम लेते रहो, सिमरन करते रहो, और अपनी रोजी रोटी या जो जो कार्य है तुम्हारा वो करते रहो। दस्त बाकार दिल ब यार, हाथ काम में रखो, दिल यार में रखो। वो हमारा यार, वो पार ब्रह्म परमेश्वर जिसके हम अंश हैं, उसको हमेशा याद रखो। और इतना दृढ़ विश्वास रखो कि हमारे ऊपर अगर कोई दुख भी आ गया है तो उसकी मर्जी से आया है, उसका शुक्रिया अदा करो, धन्यवाद करो कि मालिक तेरा शुक्र है कि तूने किसी जन्म का कोई मेरा खोटा किया हुआ कर्म होगा जो दुख के रूप में तूने भुगतान करवा दिया। फिर उसको और ज्यादा याद करो, जहां 15-20 मिनट या आधा घंटा बैठ करके सिमरन करते हो, दुख आने के बाद 1 घंटा कर दो ताकि जल्दी जल्दी टल जाए। और इसके सिवाय और कोई ताकत है भी नहीं जो टाल सके। तो ये सिखाने के लिए वो हमें आया है। और देखो ये जो प्रसंग मैं सुनाने जा रहा हूं 5 मिनट का, ये सबके लिए लागू है। ब्रह्म ने भी जब मनुष्य धारण किया तो लोगों ने उसको भी नहीं बख्शा, उसके ऊपर भी उंगली खड़ी कर दी कि जो सीता 8-9 महीने या 10 महीने विदेश में रह के आई है, रावण की लंका में रह के आई है, क्या गारंटी है कि वो पवित्र है। और ये लांछन लगाने वाला उन्हीं की प्रजा का एक व्यक्ति था। एक दिन उसकी धर्म पत्नी बिना बताए कहीं रात मायके में या इधर उधर एक रात गायब रही, गुजार के आगे उसने घर में रखने से इनकार कर दिया। बोला मैं क्यों रखूं, मैं कोई राम थोड़ी हूं। राम ने रख लिया सीता को, मैं नहीं रख सकता। या तो ये अपने पवित्रता की गारंटी दे, जबकि सीता जी तो दे के आई है गारंटी, फिर भी यकीन नहीं। और ये भनक राम जी को लग गई।
राम जी ने सीता को बुलाया। यद्यपि एक खेल था, राम जी का लीला थी, प्रभु जो करते हैं वो लीला करते हैं, और हमें समझाने के लिए ये एक रूपांतर, एक दृष्टांत, एक कथानक पेश कर देते हैं, एक हमारे लिए मॉरल शिक्षा कि हमें क्या करना चाहिए, किस परिस्थिति में कैसे, कौन सा प्रसंग हमें पढ़ लेना चाहिए, वो बताते हैं। सीता जी से मंत्रणा कर रहे हैं कि सीता जी अब समय आ गया है कि हमारे ऊपर लोग अविश्वास की उंगली उठाने लगे हैं, तो इसके लिए हमें त्याग करना होगा। सीता जी कहती है हमें त्याग? बोले हाँ। कहेंगे नहीं, हमें नहीं, सिर्फ मुझे त्याग करना होगा। आप त्याग नहीं करेंगे, मैं त्याग करूंगी। मैं तो राम जी कहते हैं क्यों, मैं क्यों नहीं? जो दुख तेरा है वो मेरा भी है। कहेंगे नहीं, आप खाली एक पति नहीं हो, खाली एक माँ के बेटे नहीं हो, आप इस समय प्रजा के पिता भी हो। ये सारी प्रजा आपकी संतान है। अगर हम बड़े लोग या राजा ही ऐसे करने लगेगा, किसी भी परिस्थिति का सामना करने की बजाय मुंह फेर करके, पीठ दिखा करके भागना शुरू कर देगा, तो आने वाली पीढ़ियां भी यही करेंगी, मुकाबला करना। आंधी आए, तूफान आए, वो फूल जो पेड़ की डाल पर लगे हुए हैं, झूमते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन गिरते नहीं। याद रखो, अगर ये फूल एक बार टूट करके गिर गया या पत्ता गिर गया, दोबारा नहीं लगेगा। ये हमारा मनुष्य जीवन वही फूल है, वही पत्ता है। अगर एक बार टूट गया तो फिर पता नहीं मनुष्य जो नहीं दोबारा मिले ना मिले, कोई गारंटी नहीं। इसलिए दुख हो या सुख हो, ये थपेड़े तो आएंगे। तो सीता जी कह रही हैं आप राजा हो, एक राजा का कर्तव्य निभाओ। राजा को बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। आप यहाँ रह करके त्याग करो और मैं आपका त्याग करूंगी, पतिव्रता धर्म का निभा करूंगी। बोले कारण एक और भी है। बोले क्या कहने लगे? आप पिता बनने वाले। सीता जी कह रही आप पिता बनने वाले हैं और मेरी कोख में आपकी संतान पल रही है। मैं नहीं चाहती कि आपकी संतान ऐसे इस विद्वेषित कलुषित संसार के बीच में रहे, और कल को उनको जब पता लगे कि हमारी माता के ऊपर इस तरह के लांछन लगे थे, तो उनके अंदर कहीं विद्वेष की भावना न पैदा हो जाए। मैं उनके अंदर वो बीज बोऊंगी जिससे उनके अंदर प्रेम का, सहिष्णुता का और कर्मठता का बीज जागेगा। आप पिता जो है संतान का पालन करने का दायित्व ले, और मैं संतान को संस्कार देने का दायित्व, मैं संस्कार दूं। आप पिता हो, सारी प्रजा आपकी संतान है, आप इनका पालन पोषण कीजिए, पीठ मत दिखाइए। ये सीता के शब्द हैं। कुछ लोग कई बार ना समझी के कारण कह देते हैं कि राम ने ये कैसा न्याय कर दिया, ये तो अन्याय था, एक गर्भवती नारी को घर से बाहर निकाल दिया। अरे भाई, सत्संग से जुड़ो, घर में पढ़ो, रामायण पढ़ो, सत्संग जहां हो रहा रामायण की कथा सुनो, किसी संत की, किसी गुरु के सानिध्य में बैठ करके जब ये बातें आप सुनेंगे, पता लगेगा कि ये प्रभु की क्या लीला थी, ये हमें समझाने के लिए थी। एक राजा ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है प्रजा के लिए, प्रजा के सुख के लिए, अपने सुख का त्याग किया, अपने सुख का त्याग किया। पत्नी को नहीं छोड़ा, तलाक नहीं दिया, परित्याग भी नहीं किया, मन में उसको रखा। सिर्फ संसार के इन उल्हाणों का जो है लिपापोत करने के लिए, इन उल्हाणों से अब सीता का लांछन दामन सुरक्षित रखने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। पत्थर रखा होगा सीने पर, जब अपनी उस प्रियतमा को, जिसको पाने के लिए 400 योजन चौड़ा सागर पार कर लिया, सेना नहीं थी, सेना इकट्ठी करी जंगली वानर भालुओं की, उस पत्नी को पाने के लिए आज उसका त्याग कर देगा? जिसके लिए उसने इतना लंबा चौड़ा पुल बनवाया उन वानरों के द्वारा, आज उसका त्याग कर देगा? नहीं। ये हम लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए ये दो लफ्ज याद रखना कि माँ गुरु है। सीता कह रही है कि मैं बच्चों को संस्कार दूंगी, आप पिता हो, आप इनका पालन पोषण की जिम्मेवारी उठाओ। घर के अंदर दो ही तो व्यक्ति होते हैं, माँ और बाप। बाप को चाहिए कि बच्चों का पूरा इंतजाम अपनी हक हलाल की कमाई से, 10 नौ की पवित्र कमाई से उनका वस्त्र, पढ़ाई लिखाई और उनके पूरे जो है जरूरतों का ध्यान रखे, जरूरतें पूरी करे। ये बाप का फर्ज है। और जो बाप अपने इस कर्तव्य से मुंह मोड़ लेता है, खुद रात को माफ करना अभक्ष्य चीजें अपेय पी करके आ जाता है और आकर के सो जाता, और बच्चे की ओर ध्यान नहीं, बच्चे के कैरियर को बनाने की चिंता नहीं, वो पिता अपना फर्ज नहीं निभाता, अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है। और धर्म पत्नी सीता के रूप में वो भी नहीं समझाती। वो भी अगर ऐसी हो जाए तो बच्चों का भविष्य तो आप देख रहे हैं गलियों में हो क्या रहा है, आज संसार में क्या हो रहा है। जो माँ बाप बच्चों का
कर्तव्य नहीं निभाते, उन्हीं के बच्चे आगे चल करके चेन सनेकर वो चैन छीनने वाले, पानी करने वाले, मोबाइल छीनने वाले और कुकर्म करने वाले हो रहे हैं। क्यों? संस्कार नहीं मिले। तो पहला गुरु तो भाई माँ है। पिता अपना फर्ज निभाए, अपना त्याग करे, अपने सुख का भी त्याग करना पड़े तो कर दे। अगर उसकी इनकम मान लो 10, 12, 15 हजार ही है सिर्फ, तो इसमें अपने जो अपेय पदार्थों पर खर्च कर रहा है, अनर्गल चीजों पर खर्च कर रहा है, व्यर्थ के चीजों पर व्यर्थ खर्च कर रहा है। संत ही समझाते हैं। भाई एक बात बताओ, आप बीड़ी सिगरेट या गुटखे पर खर्च कर रहे हो और मान लो आपका 500 या 1000 रुपए महीने का खर्च है, ये फिजूल है। खाली फिजूल खर्ची नहीं है, बल्कि बीमारी भी मोल ले रहे हो। कोई भी व्यक्ति ये खड़ा होकर के हाथ खड़ा करके बता दे कि एक बीड़ी पीने के बाद फिर दूसरी में भी उससे बढ़कर के आनंद आया हो, वही है। बल्कि उससे बढ़कर के नुकसान जरूर हुआ। एक बीड़ी ने, 2 बीड़ी ने, 1 बंडल ने, 4 बंडलों ने आपके फेफड़े खराब कर दिए और रिजल्ट कैंसर तक हो गया। क्या मिला सिवाय नुकसान के? घर की शांति गई, घर की दौलत गई और आगे अशांत होकर के हॉस्पिटल में जिंदगी बिताओगे, पड़े पड़े खांसते रहोगे। पता नहीं घर भी बिक जाते हैं कईयों में, लेकिन वो बीमारियां ठीक नहीं होती। उसका जिम्मेवार कौन? वो पिता जिसने अपने फर्ज से, अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ दिया अपने सुख के लिए, कि मुझे इसमें तंबाकू खाने में या गुटखे खाने में या बीड़ी सिगरेट में आनंद मिल रहा है या शराब पीने में आनंद मिल रहा है। अपने सुख का त्याग करने वाला पिता ही सही माने में पिता कहलाने का हकदार है। जितनी इनकम है हक हलाल की लाए, बेईमानी की नहीं, चोरी चकारी की नहीं, रिश्वतखोरी की नहीं, ईमानदारी की कमाई से बच्चे का पालन पोषण करे। फिर देखो आपके घर में धार्मिकता के झंडे झूलेंगे, आपके संतान धार्मिक होंगे, बुढ़ापे में आपकी सेवा करें और आप भी भयंकर बीमारियों से बचे रहो। और दूसरा फर्ज, जो पहला गुरु का फर्ज है माँ का, वो संस्कार दे। सीता जी ने ऐसे संस्कार दिए कि विश्व विजयी सेना, चतुरंगिणी सेना राम की, जिसका नेतृत्व लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कर रहे हैं, धराशायी हो गई। और उम्र क्या थी? 8-10 साल बच्चों की। 2 बालकों ने विश्व विजयी सेना को धराशायी कर दिया। उस महाबली हनुमान को बंधक बना लिया, जिसकी एक ओंकार से राक्षसियों के गर्भ गिर जाते थे। बंधक बना दिया। जड़ में क्या था? मां के संस्कार, मां के संस्कार। पहली गुरु तो मां है। मां को चाहिए कि बच्चों को संस्कार दें, पिता को चाहिए कि अच्छा पालन पोषण करें। आज उसी भूमिका को निभाते हुए मेरे प्रभु राम मनुष्य रूप में जो जो हमें करना चाहिए, एक एक लीला करते हुए आज घर में प्रवेश कर रहे हैं। अपने धर्म पत्नियों को साथ लेकर के आए। बारात ठहरी हुई थी अयोध्या के बाद। उचित समय देख करके गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी कि चलिए अयोध्या में प्रवेश कीजिए, समय हो गया है। और गणेश जी की पूजा करके दशरथ जी महाराज बारात लेकर के अपने नगर में आए हैं। पूरा धूमधाम से स्वागत हुआ। ये पिछले प्रसंग में दोहे में हम विस्तार से सुन चुके हैं। देवता गंधर्व सब तीनों लोगों में खुशियां छा गई। और महाराज दशरथ के महल का तो कोई अंदाजा ही नहीं था। रानियां भी अपने तन मन की सुध बुध भूली हुई है। कोई दान देने में लगी हुई है, कोई पूजा उपासना के थाल सजाने में लगी हुई है, कोई परछन की रीत कैसे होती है, ब्राह्मणियों किसी विद्वान जो बुजुर्गों से सलाह कर रही है। इस तरह जो उत्साह हो गया राजा दशरथ के महल। और ऐसा करते हुए सबको आनंद देते हुए भगवान राम अपने भाइयों सहित और चारों वधुओं सहित अपने महल में प्रवेश किया है। और जैसे ही प्रवेश किया तो आगे परछन करने के लिए माताएं तैयार खड़ी थी। ये परछन की रीत हमारी सनातन रीत है। जैसे दूल्हा जब ससुराल पहुंचता है दुल्हन को लेने के लिए, तो वहां देली पूजन होता है। सास और ससुर पंच पदार्थ से तैयार किए हुए उस जल से दूल्हे के चरण धोते हैं, विष्णु रूप मानकर। क्या हमारे घर में विष्णु का पदार्पण हुआ है। विष्णु रूप जान करके उसके चरण धोते हैं। और गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर तुलना भी की कि जनक जी ने अपनी बेटी का हाथ राम जी के हाथ में ऐसे समर्पित कर दिया जैसे महाराज सागर ने अपनी बेटी लक्ष्मी का हाथ विष्णु को दिया। उदाहरण में विष्णु का ही दिया। तो विष्णु रूप जान करके बेटी का बाप और माँ दूल्हे का डेली पूजन करते हैं। उसके बाद गए और उसके जो है फिर रीतियां होती हैं विवाह की, जैसे फेरे हैं और दूसरे रीति रिवाज हैं, पर जो है हंसी मजाक है, खाना पीना सब चलता है। लेकिन प्रथम पूजा डेली पूजन विष्णु रूप। और यहाँ जब बहू घर आ जाती है तो हमारी रीति ये है कि दूल्हे की माँ अपनी बहुओं का स्वागत ऐसे करती है जैसे घर में लक्ष्मी आ गई।
उसने विष्णु रूप में किया लड़की के माता पिता ने, और लड़के के माता पिता लक्ष्मी स्वरूपा बहू का ऐसे स्वागत करें कि इसके कदम हमारे घर में पड़े तो लक्ष्मी भी पीछे पीछे, अन्नपूर्णा, महालक्ष्मी, सरस्वती, ये सारी देवियां इसके साथ साथ चलिए, क्योंकि यही आगे मेरे कुल को बढ़ाने वाली है। सासू माँ और दादी सासू जो है, ये बुजुर्ग महिलाएं, ये सोचेंगे हम तो जीवन बिता बैठे, अब आगे का कार्यक्रम तो इन्होंने करना है, आगे तो संस्कार तो इन्होंने बढ़ाने हैं, क्योंकि पुत्री पुनीत किए कुल दो, जनक जी कह रहे हैं कि बेटी पिता अगर एक कुल का नाम रोशन करता है तो बेटी दो कुलों का नाम रोशन करती है। दो कुलों की जिम्मेवार है वो, अपना कुल छोड़ करके, अपना गोत्र छोड़ करके, अपनी सखी सहेलियों को छोड़ करके, अपने माता पिता को छोड़ करके, माँ बाप की सारी संपत्ति को छोड़ करके आज जहां आई है, आज इसकी वो वारिस है, और आगे इसी संपत्ति का ही उसने वारिस देना है, ताकि उनके कुल की मर्यादा बनी रहे और कुल की रीत चलती रहे, कुल वंश समाप्त ना हो जाए। ये आगे उसका दायित्व है, और ये दायित्व जहां माँ संस्कार देती है वहां सासू माँ इससे भी बढ़ करके ऐसी शिक्षाएं देती है कि आगे वंश वृद्धि होती रहे, संसार चलता रहे। तो वो माताएं आज तीनों प्रचन करने के लिए चली हैं, सोने के थाल बना करके उसमें धूप दीप बत्ती इत्यादि और पूजा की सामग्री लेकर के चली हैं, और फिर सब सीता जी के दर्शन करना चाहती हैं। सखियां वहां खड़ी हैं, मंगल गान गा रही हैं, और जितने नगर की स्त्रियां थी वो भी सीता जी के और अन्य वधुओं के दर्शन करना चाहती हैं। लेकिन हमारी एक रीत और है, मुंह दिखाई। ऐसे नहीं दिखाया जाता, मुंह दिखाई। तो जो लोग आते हैं घरों के अंदर, बुलाए जाते हैं, माताएं और सासुएं आशीर्वाद देने के लिए जो आती हैं, वो मुंह देखती हैं और साथ में नेक देती हैं। और यहाँ पर माता के नहीं, जब सीता जी का मुखड़ा देखा, सीता जी का घूंघट उठाया, तो ऐसे आनंद में खो गई और वो चीज दे गई, वो गिफ्ट दे दिया मुंह दिखाई के रूप में, जो किसी समय महाराज दशरथ ने अपनी सबसे प्यारी रानी को दिया था। कैकेयी महाराज दशरथ की लाडली और प्यारी रानी है। सबको विश्वास था इस चीज कि कैकेयी कभी दशरथ के साथ धोखा कर ही नहीं सकता, इतना विश्वास था। और महाराज दशरथ को भी इतना विश्वास था कि जिसने मेरे प्राण बचाने के लिए अपनी दोनों उंगलियों को कील बना करके रथ में ठोक दिया हो और देवासुर संग्राम में मुझे जितवा के लाई हो, ऐसी वीरांगना, ऐसी पति परायणा स्त्री क्या कभी मेरे साथ कुछ कर सकती है? लेकिन विधि को कुछ और मंजूर था। दशरथ जी को इतना यकीन था, इसलिए उनको मुंह दिखाई के रूप में दशरथ जी ने सोने का महल दिया था, जिसको कनक भवन कहते हैं। आपका कभी अगर अयोध्या जाना हो, या जो हो के आए हैं रामलला के दर्शन करके अभी और आगे तो अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो केवल एक जो है गर्भगृह में ही रामलला की बाल रूप में मूर्ति स्थापित हुई है। अभी तो उसके दूसरे तल पर, प्रथम फ्लोर पर जो है राम दरबार बनने जा रहा है, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, लगभग तैयार है। और उसी के साथ थोड़ी दूर, लगभग यूं समझ लोगे 100 मीटर भी नहीं चलना पड़ेगा, कनक महल है और दशरथ जी का महल है। इस समय तो वो आजकल के आम ईंट पत्थरों के बने हुए दिखाई देते हैं, लेकिन किसी समय वो सोने का था। और ऐसा सुनने में आया है कि ये प्रथम तल पर राम दरबार बन जाने के बाद, उसके बाद अगला नंबर कनक महल और दशरथ महल के बनने का है, वो भी बनाया जाएगा। तो वो कनक महल महाराज दशरथ ने अपनी सबसे प्यारी रानी को दिया था गिफ्ट में। आज जैसे ही सीता जी का आंचल ऊपर उठाया और दर्शन किए, तो कि ये भूल गई कि मैं इसको क्या दूं, सबसे कीमती चीज मेरे पास क्या है। तो उसके मुख से ही निकला कि जो कनक महल प्यार की प्रतिमूर्ति के रूप में, प्यार का प्रतीक मेरे पति ने मुझे दिया था, वो मैं आज इस अपने पुत्र वधु को, बड़ी पुत्र वधु को, सीता को गिफ्ट कर, वो दिखाई दी। ये क्रिया हुई और उसके पश्चात निगम नीति कुल रीति करी, अर्घ पावने देत बदुन सहित सुत परछी, सब चली लवाई निकेत। सभी रानियां और उनकी गुरु माताएं और बुजुर्ग स्त्रियां सबकी सब मंगल गान गाती हुई, परछन करती हुई, चरण कमल उनके दहली पर धोए हैं जल से, और उसके पश्चात आगे एक द्रव्य से भरा हुआ, जिसमें हल्दी, दूध, केसर इत्यादि मिला करके एक ढाल बनाया जाता है। उसके अंदर पहला चरण बहू का रखवाया जाता है, जो लाल रंग से भर जाता है। और वो लाल रंग से भरा हुआ चरण जब हर
फर्श पर गिरता है, ससुराल के फर्श पर गिरता है, तो वहां अपनी छाप छोड़ता हुआ आगे चला जाता है। लेकिन उससे पहले एक कलश जिसमें धान या खील इत्यादि ये भर के रखा होता है, उसको ठोकर मारनी होती है, ठोकर से गिराना होता है। ऐसे तरीके से गिरवाया जाता है कि वो आगे फर्श पर बिखर जाए। उसके भी दो प्रतीक हैं। जब बेटी अपने मायके से विदा होती है तो पीछे मुड़ के नहीं देखती, उसके हाथ में खील रख दी जाती है, और जैसे ही वो चलती है आंख में तो आंसू होते हैं कि मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन दिल में दुआएं होती हैं। ऐसा करके पीछे फेंकती है, पीछे मुड़ के देखती नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखती, पीछे वो खील फेंकती है और दिल से आशीर्वाद देती है कि मैं इस भरी भराई फुलवाड़ी को छोड़ करके जा रही हूँ, मेरे पिता की ये बगिया ऐसे महकती है, मेरे पिता का ये बाग उजड़ने न पाए, मेरे भाई, मेरी भाभियां, मेरे भतीजे, ये मेरे पिता की फुलवाड़ी है। हे प्रभु, इसी तरह फूलती फलती रहे। और वो धान पीछे फेंकते हैं, क्योंकि धान को अक्षत भी बोलते हैं, ये कभी क्षय नहीं होता, धान अक्षत है। तो धान फेंकना अक्षत आशीर्वाद की का प्रतीक है, और यहाँ खील का गिराना आगे ससुराल के लिए उनके सौभाग्य का प्रतीक है, जो ये कहती है कि जिस घर में मैं पहला कदम रख रही हूँ या धन धान्य की कभी कमी ना। ये है हमारी प्रचंड नीतियां, ये हमारे संस्कार, जो आजकल ना तो युवा पीढ़ी सुनना चाहती है क्योंकि समय नहीं, और ना ही कोई बताता है। तो भैया इनको पकड़े रखो। जिस पेड़ की जड़ खोखला जाती है, खोखली हो जाती है, उसमें दीमक लग जाती है और पेड़ गिर जाता है, तो फिर उस पेड़ पर पशु पक्षी भी नहीं बैठते। ये हमारे संस्कार मत छोड़ना। जिसने संस्कार छोड़ दिए बेड़ा गर्क हो गया वो सभ्यता। आज उनका नाम लेने वाला भी कोई, समाप्त हो गई वो सभ्यता है। इसलिए जिस धर्म से रिलेटेड हो, जिस संप्रदाय में जुड़े हुए हो, अपने अपने संस्कारों को मत छोड़, क्योंकि हमारे मनुष्यों को जीवन यापन करने के लिए एक ही संस्कार दिया गया है, इंसानियत, मनुष्यता, मानवता। जिस मनुष्य के अंदर इंसानियत नहीं, मनुष्यता नहीं, जिस इंसान में उन्स नहीं, वो इंसान की जोनी में जानवर है। इसलिए किसी के साथ बुरा मत करो, सबका भला मांगो, किसी जीव की हत्या या ऐसा कोई मत करो जिससे वो बद्दुआ दे, वरना याद रखो दुआ और बद्दुआ यानी शराब और अभिशाप ये कभी पीछा नहीं छोड़ते। मैं कभी, आज समय नहीं है, कभी आपको ऐसी सच्ची घटना इस कलयुग की सुनाऊंगा कि किस तरीके से एक राजा की बेटी का जिससे रिश्ता हुआ, उसके पति से जिस कोड़ी के साथ उसका रिश्ता हुआ, और उसको कौन सा शराब लगा। तांत्रिकों से भी इलाज करवा के देख लिया, सबने एक ही बात की, ये कोड़ तो है ही नहीं, किसी की बद्दुआ लगी। किसकी लगी है मैं आगे ये कथा सुनाऊंगा, थोड़ी लंबी है भाई, समय नहीं है, लेकिन अभी उसी पॉइंट पर आता हूं कि किसी की बद्दुआ मत लेना। माँ बाप की, कीड़े मकोड़े की, जानवरों की, गऊ की, या अन्य किसी की, मित्र दोस्त की, किसी पार्टनर की कभी ऐसी हरकत मत कर देना कि उससे उसके दिल से निकली हुई बद्दुआ आपकी पीढ़ियों तक का सत्यानाश कर दे, क्योंकि ये बद्दुआ कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक अपना हिसाब चुकता ना कर लेना बदले में, तो आशीर्वाद लेना जो कई जन्म तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, यानी फलता फूलता जाएगा। माता पिता के आशीर्वाद में इतनी शक्ति, आशीर्वाद ले लेना, दुआ लेना, किसी की भी बद्दुआ मत लेना, ये पीछा छोड़ने वाली नहीं होती। तो आज दुआएं दे रही हैं बहुएं कि जिस घर में हमारा गृह प्रवेश हो रहा है, हमारी आरती उतारी जा रही है, मंगल गान हो रहे हैं, हे प्रभु, हे माँ लक्ष्मी, हे माँ सरस्वती, हे ब्रह्मानी, जिसकी हमने, हे गणेश जी, जिस देवी देवता की हमने पूजा की है, जिसको भी मनाया है, हमें इतना आशीर्वाद दो कि ये घर धन धान्य से भरपूर रहे, अन्नपूर्णा माँ की कृपा इस पर निरंतर बनी रहे। ऐसा आशीर्वाद दे करके वो उस खील की लुटिया को या उस कलश को आगे की ओर धकेलती है, और फिर वो उस पात्र में पैर रख करके लाल रंग से रंगा हुआ पात्र, केसर इत्यादि और हल्दी दूध से भरा हुआ चरण, पहला कदम घर के अंदर रखती है, फिर दूसरा रखती है, और इस तरह कदमों के निशान छोड़ती हुई वो आगे तक चली जाती है। ये प्रचन की हमारी रीत है। आज माताओं ने प्रचन किया, मुंह दिखाई के रूप में सबने गिफ्ट दिए हैं, और वधन सहित सुत पर्ची सब चली लवाई निकेत, फिर सबका प्रचन करके, बहुओं का और बेटों का प्रचन करके, सब उनको जो है गीत गाती हुई निकेत अपने भवन में लेकर के गई हैं, महलों में लेकर के गई हैं, और फिर
चार सिंहासन सहज सोए, जनु मनोज निज हाथ बनाए, तिन कर कुंवरी कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। अब चार सिंहासन ऐसे सुंदर सोने के सिंहासन सजे हुए थे जो मानो साक्षात स्वयं कामदेव ने आकर के बनाए। कामदेव ने, कोई आम कारीगर या बढ़ई के या ये मिस्त्री के बने हुए नहीं थे, इतने सुंदर मानो साक्षात कामदेव बना करके गया हो। इतने सुंदर चार सिंहासन बने हुए और चारों सिंहासनों पर तिनकर कुंवरी कुंवर बैठा रहे। राजकुमार और राजकुमारियों को उन चारों आसनों पर जोड़े के रूप में बिठाया गया। चार जोड़े बिठा दिए गए, राम सीता भरत मांडवी शत्रुघ्न श्रुति कीर्ति और लक्ष्मण और उर्मिला। ये चार जोड़े वहां बिठाए गए और चारों जोड़ों का क्या हुआ? बोले सादर पाए पुनीत पखारे। फिर उनके चरण धोए, चरण धोए, क्योंकि ग्रह लक्ष्मी और साक्षात विष्णु लक्ष्मी को घर में लेकर के आए। ये सोच करके, ये नहीं कि मेरा बेटा है या मेरी बहू है, बल्कि मेरे घर में आज साक्षात विष्णु और लक्ष्मी का पदार्पण हुआ है। फिर दोनों के पांव धोए गए हैं। ये रीत है और ऐसी ऐसी रीतियां हमारे भारत में अलग अलग जो है धर्मों या समाजों के अनुसार जो जो जिसकी रीत है वो निभाए। हर एक की अलग अलग होती है, कुल रीति अलग होती है, देव रीति अलग होती है, सबके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। बंगाल के अंदर एक रिवाज है कि जब दुल्हन घर में आती है तो अपने बालों को का पूरा आगे का हिस्सा थोड़ा सा खोल करके जल में डुबो करके उससे अपने पति के चरण धोती है। ये उनकी रीति, अच्छी बात है। अपने अपने रीति निभाने चाहिए। किसी की कोई रीत है, किसी की कोई रीत है, अपने संस्कार मत छोड़ना। जो वहां की सासुएं बुजुर्ग महिलाएं बताएं कि हमारे कुल की ये रीत है, तो कुल रीति की गई। बोले निगम नीति कुल रीति करी अर्घ पावरे दे। सबने अपने अपने माताओं ने जो है कुल की रीत और वेद की रीति के अनुसार इनका गृह प्रवेश करवाया है। और इस तरह से चार सिंहासनों पर ये चारों जोड़ियों को बिठाया गया और फिर उनके चरण धोए गए हैं। फिर धूप दीप नई वेद वेद विधि पूजे बर दुल्हन मंगल विधि। फिर वेदों की विधि के अनुसार उनकी पूजा हुई। जैसा जैसा गुरु वशिष्ठ ने और ब्राह्मणों ने बताया उसके अनुसार उनकी पूजा शुरू हुई। धूप दीप नैवेद्य वेद के बताए हुए मार्ग से उनका पूजन हुआ है। 12 बार आरती करई व्यजन चारु चामर सिर ढरई। बार बार माताएं आरती उतार रही हैं। माता आरती का थैल लेकर के पीछे हटती है तो कोई और घर की जो है चाची काकी ताई जो भी हैं वो आ जाती हैं आरतियां उतारने के लिए। सखियां आ जाती हैं, आरतियों का नंबर लग गया। आरतियां उतारी जा रही हैं, मुंह दिखाई दी जा रही है, सबके मुंह देखे जा रहे हैं और आरती भी उतारी जा रही है। ऐसे में कोई चंवर झुला रही है तो कोई पंखा चल रही है। इस तरीके से बहुओं का स्वागत हुआ। फिर वस्तु अनेक निछावर हुई, भारी प्रमोद मात सब सोई। नाना प्रकार के न्यौछावरें, कोई कपड़े सिर के ऊपर से वार करके, कोई सोने और हीरे मोती के थाल वार वार करके बाहर खड़े हुए ब्राह्मणों को याचकों को दान दिए जा रहे हैं। नाना प्रकार की वस्तुएं दान दी गई, न्यौछावरें दी गई और उनको खुशी कैसी हो रही है? भरी प्रमोद मात सब सोई। ऐसे आनंद में, जिसकी आनंद की तलाश में सब घूमते हैं, वो आनंद आज उनको परमानंद की अनुभूति हो रही है। कैसा मिल रहा है वो आनंद उनको? कुछ दृष्टांत दिए हैं गोस्वामी जी ने, तुलना की है उस आनंद की जो उस वक्त माताओं को मिल रहा था। कौन सा आनंद था? बोले पहली तुलना दी गई, पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लेओ जन संतत रोगी। दो उदाहरण। पहला योगी का दिया। योगी लोग योग साधना करते हैं, आत्मा का परमात्मा से मिलन योगी की साधना है। बाहर का जो हम ये योग आसन वगैरह करते हैं ये तो योगा है, योग नहीं। ये ड्रिल है, फिजिकल ड्रिल है जो हम पार्क में जाकर के नाना प्रकार के योग करते हैं। ये सेहत शरीर के लिए आवश्यक भी है, शरीर की तंदुरुस्ती के लिए। लेकिन आत्मा का जो तंदुरुस्ती का योग है, योगा नहीं, वो आत्मा अपने परमपिता परमात्मा से मिल करके ही आनंदित होती है। तो योगी लोग ऐसी साधना करते हैं, प्राणायाम की साधना, प्राणों को रोक लेना, जो यम नियम इत्यादि जो साधन बताए गए 8 नियम हैं योग के, उन साधनाओं के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा से जब वो मिल करके अंदर ऐसी अनुभूति करते हैं कि जैसे मैं इस संसार में हुई नहीं, शरीर से अलग हो जाते हैं। उस योगी को जो परम तत्व पा करके जो आनंद मिलता है, माताओं को ऐसा आनंद मिल रहा है। पहली तुलना। दूसरी तुलना, जैसे मानो बहुत समय का कोई रोगी तड़प रहा हो और उस तड़पते हुए रोगी को अमृत मिल जाए, जिसको जीने की आशा भी ना रही हो कि मैं तो बचूंगा ही नहीं, ऐसे रोगी को कोई अमृत तत्व मिल जाए और उसको जो आनंद होता है, ऐसा आनंद माताओं को मिल रहा है आज इन चारों जोड़ियों को देख करके। फिर
जन्म रंग के जनो पारस पावा, अंधई लोचन लाभ सुहावा। तीसरा उदाहरण, मानो जन्म रंग, कोई जन्म जन्मांतर का गरीब जिसको रोटी भी खाने को ना मिलती, कोई भीख भी ना देता हो, उसको पारस मणि मिल जाए। पारस मणि लोहे को छू दो तो सोना बना देती है, उसको वो मिल जाए तो उसको जो खुशी होती है, जो आनंद मिलता है, वही आनंद आज माताओं को अपनी इन जोड़ियों को देख करके मिल रहा है। और अंधन लोचन लाल सुहावा, मानो जन्म जन्मांतर के जन्म के अंधे को आंखें मिल जाए। ऐसा कोई ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर मिल जाए कि आंख आ जाए, उसकी रोशनी मिल जाए, तो उसको जो परम आनंद की अनुभूति होती है, वो अनुभूति माताओं को हो रही है। ये कुछ उदाहरण गोस्वामी जी दे रहे हैं। बोले मूक बदन जनो सारद छाई, जैसे गूंगे को आवाज मिल जाए, उसको कितना आनंद होता है, ऐसा आनंद माताओं को हो रहा है। मानो समर सूर जय पाई, कोई शूरवीर सूरमा युद्ध जीत करके आ जाए, आगे स्वागत हो रहे हैं, उसके स्वागत में पूरा देश आंखें बिछा करके खड़ा हो जाए, उसको जो आनंद की अनुभूति होती है, आज माताओं को ऐसे आनंद की अनुभूति हो रही है। यही सुख दे सत कोटि गुण पावई मात आनंद। फिर आगे कहने लगे ये सारी उपमाएं जितनी मैंने बताई ये छोटी है, इससे भी ज्यादा आनंद। बोले कितना? कहने लगे यही सुख दे सत कोटि, जितना आनंद इन लोगों को मिलता है, अंधे को, गूंगे को, सेनापति को मिलता है, गरीब को मिलता है, उससे 100 गुना ज्यादा, 100 करोड़ गुना ज्यादा आनंद माताओं को मिल रहा है, जिसकी मैं तुलना नहीं कर सकता। और भाई सहित ब्याह घर आए रघुकुल चंद, इस प्रकार भाइयों को ब्याह करके भगवान राम अपने घर में गृह प्रवेश किया है। लोक रीति जननी करें पर दुल्हन सच्चाई, मोद विनोद विलोक की पर राम मन सच्चाई। फिर वहां लोक रीतियां होने लगी और उनको देख देख करके दूल्हा और दुल्हन आनंद प्राप्त कर रही हैं, सकुचा रही हैं और मुस्कुरा रही हैं कि ये कैसी कैसी रीतियां हमें सिखाई जा रही हैं, आगे हमें भी इनका पालन करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को ये विश्राम के लिए क्षमा। बोले राजा रामचंद्र महाराज।